हेलो एवरीवन, दिस इज अभिलाष पराडे फ्रॉम योनेस एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्लेसेस एंड न्यूज़ के बारे में। सो दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ अवर सीरीज ऑफ टॉप 100 प्लेसेस इन न्यूज़ जो हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो प्लेस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सोलोमन आइलैंड्स। ठीक है, अब सोलोमन आइलैंड्स बेसिकली यहाँ पे आता कहाँ पे है? ठीक है, पैसिफिक ओशन में आता है। अब न्यूज में क्यों है वो हम लोग पहले देखते हैं। रिसेंटली द यूएस सेज इट विल ओपन एन एम्बेसी in the Solomon Islands, laying out an unusually blunt terms a plan to increase its influence in the South Pacific nation before China। अब बेसिकली देखिए कि अभी पूरे दुनिया में अगर हम लोग देख रहे होंगे तो देयर हैज बीन अ टसल ऑनगोइंग बिटवीन चाइना एंड यूएसए ओवर द डोमिनेंस। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये डोमिनेंस का जो इशू है ये साउथ पैसिफिक ओशन में भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ओवर द सोलोमन आइलैंड। अब ये सोलोमन आइलैंड बेसिकली अगर देखा जाए बेटा तो थोड़ा हिस्ट्री की तरफ हम लोग जाते हैं तो वर्ल्ड वॉर टू के समय ये सोलोमन आइलैंड्स और यूएसए का एक अलायंस था और उसमें यूएसए को सोलोमन आइलैंड्स में ने बहुत ज्यादा मदद की थी। तो ऐसे कंडीशन में द रिलेशन बिटवीन सोलोमन आइलैंड्स एंड यूएसए वाज गुड। अब रिसेंटली क्या हो रहा है कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक रीजन में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और सोलोमन आइलैंड्स के जो एलिट लोग हैं, एलिट बिजनेसमैन, एलिट पॉलिटिशियंस है, इनको ब्राइब करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है चाइना। तो ऐसे कंडीशन में फिर यूएसए एकदम खड़बड़ा के जागा हो गया और उसने बोला कि नहीं भाई, हमको भी कुछ तो भी हमारा डोमिनेंस जो पहले था उसको बरकरार रखने के लिए हमको भी एम्बेसी वगैरह एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो इसीलिए सोलोमन आइलैंड से फिर से चर्चा में आ गया। थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं। तो ये जो सोलोमन आइलैंड है ये बेसिकली पापा न्यू गिनी के पास में आता है। ठीक है, कहाँ पे आते हैं? पापा न्यू गिनी के पास में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो नदर्न एरिया है उस रीजन में सोलोमन आइलैंड इज लोकेटेड। ठीक है, होनाइरो इज द कैपिटल ऑफ दैट सोलोमन आइलैंड। थोड़ा देखते हैं। सोलोमन आइलैंड्स इज अ नेशन इन मेलानेशिया। ठीक है, कहाँ पे आता है? ये पूरे रीजन को मेलानेशिया कहा जाता है। उसके बाद ईस्ट ऑफ पापा न्यू गिनी, comprising more than 990 islands. Its capital is Hunairo, located on the island of Guadalcanal. It consists of a volcanic islands and coral atolls in Melanesia। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है कि सोलोमन आइलैंड कहाँ पे आता है, इसके अगल बगल के कंट्रीज कौन से है या फिर किस स्पेसिफिक ओशन में आता है। ऐसे सवाल यूपीएससी जनरली पूछता रहता है, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, द आइलैंड इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद द ब्रिटिश मोनार्क रिप्रेजेंटेड बाय अ गवर्नर जनरल सर्विंग एज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। कंट्री इज अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ। ठीक है, द गवर्नर जनरल इज अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनिकैमरल नेशनल पार्लियामेंट। अब इतने डिटेल में तो आपको सवाल पूछे नहीं जा सकते, बट अगर एक आध दो पॉइंट इसमें से आपको वहां पे ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। सो आप इतना भी अगर ध्यान में रखते हो तो भी मोर देन इनफ। ठीक है, तो सेकंड प्लेस इन न्यूज इज वेस्टर्न सहारा डिस्प्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जनरली ये चर्चा में भी है। अब न्यूज में क्यों है वो देखते हैं। अल्गेरिया रिसेंटली अनाउंस दैट इट वुड इमीडिएटली सस्पेंड इट्स 20-year old ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद स्पेन। ठीक है, अल्गेरिया जो स्पेसिफिक नॉर्दर्न अफ्रीका में आता है उसने क्या किया, उसने स्पेन के साथ में जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 20 साल पहले बनाई थी वो सस्पेंड कर दी। अब व्हाट इज द रीजन वो देखते हैं। और उसमें भी ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप क्या है? ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, नेबरलीनेस एंड कोऑपरेशन वाज साइंड बिटवीन अल्गेरिया एंड स्पेन इन 2002। Since 2002 this treaty has led to a close partnership between the two countries on migration flows, anti-human trafficking measures in the economic, financial, educational and defense sector। ठीक है, सो ये बेसिकली दिस ट्रीटी वाज साइन बिटवीन अल्गेरिया एंड स्पेन। अब इसमें स्पेसिफिकली देखते हैं कि ये वेस्टर्न सहारा डिस्प्यूट क्या है। देखिए दोस्तों, इसके लिए थोड़ा आपको हिस्टोरिक बैकग्राउंड एक पता होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये जो पूरा मसला है ये कोलोनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? कोलोनाइजेशन से। अब ये कोलोनाइजेशन किसने किया था? स्पेन ने किया था। ठीक है, स्पेन ने जो कोलोनाइजेशन 1884 में किया था। उसके बाद 1975 में ये स्पेन ने क्या किया? स्पेन ने इसको डीकोलोनाइज कर दिया और स्पेसिफिकली स्पेन ने इस रीजन को लेफ्ट किया। अब जब स्पेन ने इस रीजन को लेफ्ट किया तब ये वेस्टर्न सहारा जो स्पेसिफिक रीजन था ये थोड़ा चर्चा में आ गया। ठीक है, अब ये वेस्टर्न सहारा जो रीजन है इस रीजन में इमीडिएटली पॉलिसैरियो जो ग्रुप था, ये पॉलिसैरियो ने क्या कर दिया, इन्होंने खुद का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया SADR करके। ठीक है, इन्होंने खुद का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया SADR, सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इस स्पेसिफिक वेस्टर्न सहारा रीजन में जो भी लोग रहते हैं वो सहरावी ओरिजिन के रहते हैं। अब ऐसे कंडीशन में इस स्पेसिफिक SADR को रिकॉग्निशन वेस्टर्न कंट्रीज ने नहीं दिया और इसको जो स्पेसिफिक अफ्रीका था, अफ्रीकन यूनियन, इन्होंने रिकॉग्निशन दे दिया, बट वेस्टर्न कंट्रीज ने SADR को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। और फिर जो मामला है वो तीन कंट्रीज में फिर झगड़ा शुरू हो गया, एक मोरक्को, मॉरिटानिया ओवर द इशू ऑफ वेस्टर्न सहारा और एक पॉलिसैरियो। तो ये स्पेसिफिक तीन रीजन के बीच में क्या होने लगा? झगड़ा होने लगा ओवर द अथॉरिटी की भाई किसकी अथॉरिटी है वेस्टर्न सहारा रीजन पे चलेंगी करके। ठीक है, तो ये मसला फिर बढ़ते गया और
धीरे धीरे करके मोरक्को ने क्या किया, मोरक्को ने अपने जो लोग हैं वो स्पेसिफिक वेस्टर्न सहारा में सेटल करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे कंडीशन में फिर ये मसला यूएन में गया, यूनाइटेड नेशन में गया, और यूनाइटेड नेशन ने बोला कि भाई जो भी मसला है वो प्रॉपर पीसफुल तरीके से हम लोग रिजॉल्व करेंगे। और ऐसे कंडीशन में जो स्पेन का भूमिका था वो, या फिर स्पेन का जो पोजीशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और स्पेन ने भी पहले बोला था कि हम लोग जो भी यूनाइटेड नेशन का डिसीजन आएगा हम उसको क्या करेंगे, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। बट रिसेंटली ही स्पेन ने क्या बोला, स्पेन ने बोला कि नहीं भाई, मोरक्को की जो साइड है वो बराबर है, तो उसको लेके चलते। ये अल्जीरिया ने क्या कर दिया, अपनी जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है किसके साथ की, स्पेन के साथ में, वो खत्म कर दी। अब बेसिकली देखा जाए बेटा तो ये अल्जीरिया फिर पिक्चर में कहां पे आता है, तो बेसिकली ये जो पॉलिसारियो के जो लोग हैं ये रेफ्यूजी कैंप पे कहां पे रह रहे हैं, अल्जीरिया में रह रहे हैं। और तो ऐसे कंडीशन में भाई इन पर अल्जीरिया का जो सपोर्ट है वो स्पेसिफिक ये पॉलिसारियो के जो एसएडीआर पार्टी है इसको सपोर्ट है। तो ऐसे कंडीशन में अगर स्पेन अपना पोजीशन चेंज करता है तो उससे डायरेक्टली नेगेटिव इंपैक्ट अल्जीरिया में हो सकता है। अब उसमें स्पेसिफिकली और एक फैक्टर है कि अल्जीरिया ने अभी जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप खत्म कर दी, तो उसमें भी स्पेन और अल्जीरिया के बीच में जो संबंध है वो फिर से खराब होने के कगार पे। उसका वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट है कि अल्जीरिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ नेचुरल गैस टू स्पेन। तो अल्जीरिया ऐसा भी कर सकता है कि जो नेचुरल गैस स्पेन को अभी तक सप्लाई कर रहा था एक नॉमिनल रेट में, और ये जो नॉमिनल रेट था ये मार्केट रेट से बहुत ही कम था, उसको ये बंद कर सकता है। और बाकी के जो भी प्रोडक्ट्स है जो अल्जीरिया और स्पेन के बीच में ट्रेड हो रहे थे उसको भी खत्म करने की कोशिश अभी अल्जीरिया ने शुरू कर दी है। तो ऐसे कंडीशन में स्पेन में इसके कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। सो व्हाट इज वेस्टर्न सहारा रीजन? वेस्टर्न सहारा इज अ वास्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड डेजर्ट रीजन इन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। अब इसके बॉर्डर में कौन से कंट्रीज आते हैं वो देखते हैं। नॉर्थ में मोरक्को आता है, अल्जीरिया इन अ स्मॉल नॉर्थ ईस्टर्न पैच, मॉरिटानिया इन ईस्ट एंड साउथ। सो बेसिकली ये मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं कि भाई वेस्टर्न सहारा कहाँ पे आता है और इसको लेके मसला क्या है। अब मसला क्या है इसको आपको 2-3 पॉइंट दिए जा सकते हैं और उस पर आपको करेक्ट नॉन करेक्ट आंसर पूछा जा सकता है। इट इज द रिच इन फॉस्फेट्स एंड अदर मिनरल्स एंड हैज अ ल्यूक्रेटिव फिशिंग इंडस्ट्री ऑन इट्स अटलांटिक कोस्ट। दिस इज द मेन रीजन बेटा कि मोरक्को और हर एक कंट्री, मॉरिटानिया हो तो ये हर एक कंट्री को लगता है कि हम लोगों ने क्या करना चाहिए, स्पेसिफिक वेस्टर्न सहारा रीजन को कंट्रोल करना चाहिए। दिस फॉर्मर स्पेनिश कॉलोनी इज होम टू द नोमैडिक इंडिजिनस सहरावी ट्राइब। उसके बाद द थर्ड प्लेस इन न्यूज इज एजियन सी। अब एजियन सी बेसिकली कहां पे आता है, एजियन सी ग्रीस के नीचे का जो समुद्र है इसको हम लोग एजियन सी कहते हैं, ठीक है। अब न्यूज में क्यों है, रिसेंटली टर्किश प्रेसिडेंट वॉन ग्रीस टू डीमिलिटराइज आइलैंड्स इन द एजियन सी। अब स्पेसिफिकली देखा जाए तो एजियन सी का पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण है। एजियन सी इज एन आर्म ऑफ द मेडिटेरियन सी लोकेटेड बिटवीन द ग्रीक पेनिनसुला ऑन द वेस्ट एंड एशिया मिनार ऑन द east. So basically this is Asia Minor. The Aegean is connected through the Strait of Dardanelles, the Sea of Marmara, the Bosphorus Strait to the Black Sea. Basically देखा जाए तो बेटा ये ध्यान में रखिएगा, ब्लैक सी और ये सी ऑफ मरमरा इसको जो कनेक्ट करता है कौन सा स्ट्रेट है, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। और स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलिस कौन सा है, द एजियन सी, और सी ऑफ मरमरा को जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्डेनेलिस स्ट्रेट, ठीक है। सो दिस इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। उसके बाद दिस इज द एजियन सी, इतना ध्यान में रखिएगा, और ये मेडिटेरियन सी को लग के रहता है। 2017 में एक सवाल पूछा गया था कि मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। 2017 में सवाल है। अब ऑप्शन कौन से वो देखिए, पहला जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब हमको पूछा है कि कौन से कंट्री की बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी के साथ में अटैच्ड है। तो लॉजिक है बेटा, अगर आप थोड़ा भी अगर मैप रीडिंग आप करते होंगे तो इराक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इराक को मेडिटेरेनियन सी को लग के आता नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में सेकंड ऑप्शन चले गया। तो थोड़ा एलिमिनेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो ए और बी कट हो गया। तो आंसर इधर सी या फिर डी में से कोई भी रह सकता है, ठीक है। मतलब इतना तो हमको पता है कि दोनों में 3 और 4 है, तो 3 और 4 तो करेक्ट रहेंगे। लेबनान एंड सीरिया तो मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर उनकी शेयर लगती है। अब पहला आ गया जॉर्डन अगर आप थोड़ा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के बारे में देखते हैं तो जॉर्डन अंदर आता है, उसकी बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी को अटैच नहीं है, मतलब जॉर्डन भी गलत है। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर इज सी, ठीक है, 3 एंड 4। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज जो चर्चा में है दैट इज नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। अब नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन भी चर्चा में आने का मेन रीजन इज रशिया यूक्रेन वॉर। अब ये रशिया यूक्रेन वॉर जो फिलहाल पिछले 1.5 साल से चल रहा है, ये इसमें नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का मसला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया था। अब ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन एक शॉर्ट में बता देता हूं कि क्या है, कि बेसिकली देखा जाए बेटा तो पूरे दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इज रशिया। तो ऐसे कंडीशन में रशिया क्या करता है, रशिया अपनी जो नेचुरल गैस है वो बेचता है स्पेसिफिकली यूरोपियन नेशंस को। अब यूरोपियन नेशन को क्यों बेचता है, बिकॉज यूरोप में जब ठंडी पड़ती है या फिर जब विंटर आता है तब उस दरमियान कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन में यूरोप का जो सर्वाइवल है वो ये स्पेसिफिक गैस पे होता है, और ये गैस एज कंपेयर टू द क्रूड ऑयल थोड़ी सस्ती मिलती है। अब इसीलिए रशिया ने क्या किया, नेचुरल गैस है इसको यूरोपियन मार्केट में सेल करने के लिए एक पाइपलाइन बनाई जिसका नाम था नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। अब ये पाइपलाइन क्या करती है, रशिया और जर्मनी को कनेक्ट करती है
और ये स्पेसिफिक पाइपलाइन पूरी की पूरी बाल्टिक सी से जाती है। कहां से जाती है? बाल्टिक सी से जाती है। अब चर्चा में आने का कारण क्या है? द रिसेंट क्लेम्ड मेड बाय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रिगार्डिंग द बॉम्बिंग ऑफ द नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन इन सितंबर 2022 हैव इग्नाइटेड इंटेंस डिस्कशंस एंड कंट्रोवर्सीज। मतलब जो रशिया यूक्रेन वॉर जो शुरू हो चुका है, इस दरमियान ऐसा बोला गया कि भाई इस स्पेसिफिक पाइपलाइन पे क्या की है? बॉम्बिंग की गई है। ठीक है, अब व्हाट इज द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन? द नॉर्थ स्ट्रीम pipeline is a natural gas pipeline that runs under the Baltic Sea connecting Russia and Germany. The pipeline was built with the aim of transporting natural gas from the Russia to the Europe. मतलब रशिया is one of the largest producer of natural gas. तो यहाँ से फिर जो नेचुरल गैस है वो कहाँ पे भेजी जाती है? जर्मनी, और वाया जर्मनी फिर बाकी के यूरोप में वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। The first line of the Nord Stream pipeline was completed in 2011 and second 2012. पहला इसका जो लाइन था 2011 में और दूसरा 2012 में। तो Nord Stream 1 है, it is 1224 किलोमीटर अंडरवाटर गैस पाइपलाइन रनिंग फ्रॉम Freiburg in Russia to Lumbin in Germany. Nord Stream 2 it runs from Ust-Luga in Leningrad Russia to Lumbin. उसके बाद नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज इन कैनाल इस्तांबुल। ठीक है, अब ये कैनाल इस्तांबुल क्या, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेडिटेरियन सी का थोड़ा रीजन हम लोग देखते हैं तो ऊपर में क्या आता है? ब्लैक सी आता है। ठीक है, ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा, इसको जो कनेक्ट करता है स्ट्रेट, वो कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। ठीक है, अब ये स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है, इट इज 30 किलोमीटर स्ट्रेट। तो ऐसे कंडीशन में इसको एक सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करने के लिए या फिर इसको ही एक पैरेलल रूट प्रोवाइड करने के लिए टर्की ने क्या किया? कैनाल इस्तांबुल नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कैनाल इस्तांबुल इज अंडर कंस्ट्रक्शन शिपिंग रूट इन टर्की रनिंग पैरेलल टू द स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज सी ऑफ मरमरा, दिस इज ब्लैक सी। इसको जो कनेक्ट करता है नेचुरल स्ट्रेट जो है वो बॉस्फोरस स्ट्रेट है। अब ये बॉस्फोरस स्ट्रेट क्या करती है? टर्की का एक हिस्टोरिक सिटी है इस्तांबुल, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, अब ये कैनाल प्रोजेक्ट जो है, ये कैनाल प्रोजेक्ट क्या करेंगे? इसको ही एक पैरेलल रूट 45 किलोमीटर का यहाँ पे बनाया जा रहा है ताकि ये जो स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल बॉस्फोरस स्ट्रेट है इस पे थोड़ा वर्कलोड कम किया जाए और टर्की की जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा बूस्ट अप किया जाए। ठीक है, अब कैनाल इस्तांबुल प्रोजेक्ट क्या है? द प्रोजेक्ट बाय टर्की इन्वॉल्व्स द बिल्डिंग ऑफ अ 45 किलोमीटर लॉन्ग आर्टिफिशियल वाटरवे थ्रू थ्रेस कनेक्टिंग द सी ऑफ मरमरा विद द ब्लैक सी। दिस रूट विल रन नियरली पैरेलल टू द बॉस्फोरस स्ट्रेट। अब देखिए बेटा, ये प्रोजेक्ट रन करने का भी एक कारण क्या है कि बेसिकली जो अभी टर्की में जो रूल चल रहा है वो एर्डोगन का चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये एर्डोगन को खुद का अगर रूल और स्ट्रांग करना है तो उसको कुछ तो भी प्रोडक्टिव चीजें दिखानी पड़ेंगी, कुछ तो भी इकोनॉमिकली वायबल चीजें वहां पे बनानी पड़ेंगी। तो ऐसे कंडीशन में उनका ही कैनाल इस्तांबुल नाम का एक प्रोजेक्ट है ताकि उनके भी पॉलिटिकल करियर को थोड़ा बूस्ट अप मिले और ओवरऑल टर्की को भी उसका फायदा हो। सो सिग्निफिकेंस फॉर टर्की क्या है? पर्पस है टू क्लियर अप शिपिंग ट्रैफिक इन द बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड बूस्ट रेवेन्यू बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट मैरीटाइम रूट। इट विल अलाउ ग्रेटर टर्किश ऑटोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज ऑफ मिलिट्री शिप्स फ्रॉम ब्लैक to the Sea of Marmara. So basically these are the two significance for the Turkey, but the major reason for this is a political reason and उसमें भी अपना खुद का डोमिनेंस बरकरार रखने के लिए स्पेसिफिकली एर्डोगन ये सब चीजें कर रहा है। अब बॉस्फोरस स्ट्रेट क्या है? बॉस्फोरस स्ट्रेट इज अबाउट 30 किलोमीटर्स वाइड व्हिच कनेक्ट्स सी ऑफ मरमरा विद द ब्लैक सी इन द नॉर्थ। इट रन्स थ्रू द सिटी ऑफ इस्तांबुल टर्की मेकिंग इट अ सिटी लोकेटेड ऑन टू कॉन्टिनेंट्स। तो आपको अगर पूछा गया कि द सिटी व्हिच इज लोकेटेड ऑन टू कॉन्टिनेंट्स कौन सी है? इस्तांबुल है, एशिया और यूरोप में। तो बेसिकली देखिए, दिस इज द मोर क्लियरर पिक्चर ऑफ दिस। ये है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, दिस इज अ नेचुरल स्ट्रेट, ये ध्यान में रखना, ये आर्टिफिशियल नहीं है। ये क्या है दोस्तों? नेचुरल स्ट्रेट है और इसको ही पैरेलल अभी क्या किया गया? कैनल स्ट्रेट जो है वो अभी बनवाई जा रही है। तो गाइस, दिस इज ऑल इन टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।